जहाँ किस्मत को दो लोगों को मिलवाना होता है ना, वहाँ बीच में कोई आना भी चाहे, एक पल को ये भी मान लो कि लगभग आ भी चुका हो, ऐसा प्रतीत हो कि वो ही आ चुका है, तो वो बीच में आने वाला व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है। कुछ क्षण के लिए कुछ कर्म होंगे उसके, कुछ लेखा जोखा बाकी होगा कि वो संपर्क होता है। पर अभी मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूँ, जिन दो लोगों ने साथ बैठकर हवन किया, जिनकी शादी की बात लेकर तुम मेरे पास आए थे, जिनको आशीर्वाद मैंने दिया, इतना कच्चा नहीं है उनका डोर कि टूट जाएगा और मैं टूटने दूंगा। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें फिक्र नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। ये जो भी हो रहा है ना, ये रिश्तों को और मजबूत और कड़ा कर देगा। तोड़ेगा नहीं, जोड़ देगा आजीवन के लिए। बैठो और मेरी लीलाओं का आनंद लो। बाद में कहना कि बाबा पहले तबाही मचाते हो फिर सब ठीक कर देते हो। पहले भी तो तुम ऐसा अनुभव कर चुके हो ना, तुम क्यों घबरा रहे हो? स्थिर रहो। जिनकी इतनी तमन्ना होती है ना, जहाँ कोई इतना आत्मा से प्रेम करता है किसी से, मैं उसे कभी अलग नहीं करता, कभी नहीं। तो अब कैसे? खुश रहो। बहुत फिक्र करने लगे हो आजकल। जिस बच्ची की फिक्र उसके माता पिता जानबूझकर नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसी बच्ची है या वो एक ऐसा बच्चा हुआ जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं थी, या इसलिए कि वो उनकी बेटी है, तो उसकी अहमियत उन्हें समझ में आएगी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी उन्हें ये अहमियत समझ में नहीं आ रही है। पर रुक जाओ, 3-4 साल, सब समझ आ जाएगा। जब मैं किसी को ये आशीर्वाद देता हूँ ना कि वो माता पिता बन सके, और कोई उसे इस तरह अपमान करता है ना, मेरे दिए गए प्रसाद को ठेस पहुँचाता है, उसका सम्मान नहीं करता है, तो जो प्रसाद का अपमान करता है उसके साथ क्या होता है? उसे सज़ा मिलती है और अंततः उसे उसका सम्मान करना पड़ता है, प्रसाद की कीमत को समझना पड़ता है। और यही बात है, आगे यही होगा। मेरे संकेत काफ़ी है, तुम अब समझ जाओ और एकदम निश्चिंत हो जाओ। जब भी मन घबराए ना, मेरी आज की इस बात को याद रखना कि तुम मुझे सुन रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए। और एक बात पता है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर और अपने मानसिक शांति पर अब काम करना चाहिए। मेरी जो बेटी इस तरह अनुमान लगाते रहती है कि शायद उसका पति ये होगा या शायद उसका पति वो होगा, मैं अपनी उस बेटी से कह रहा हूँ कि कौन होगा ये सोचना छोड़ दो। तुम्हारी जब मैं शादी करवाऊँगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कौन होगा। अभी ये है या नहीं है, मैं इस पर ना हाँ बोलने वाला हूँ, ना ही मैं इस पर ना बोलने वाला हूँ। मैंने तुम्हें क्या समझाया है कि अत्यधिक मत सोचो। तुम इतना ज़्यादा सोचते हो कि जो कड़ी नहीं भी जुड़नी है ना, वो भी तुम जोड़ देते हो। तुम्हारे अत्यधिक सोचने के कारण ही तुम बाद में परेशानियों का सामना करते हो, खासकर मानसिक परेशानियों का। इसलिए मत सोचो, अत्यधिक क्या, थोड़ा भी मत सोचो। ये सोचना और होना, इसमें फ़र्क होता है। जब होगा तो पता चल जाएगा। अगर मुझे जिससे बात आगे ले जाना होगा, वहाँ तक ले जाना होगा, मैं लेकर जाऊँगा। उसे कोई नहीं रोक सकता। और वो संकेत नहीं मिलेंगे, सीधा काम होता हुआ दिखेगा तुम्हें। पर अभी नहीं हो रहा है ना, तो मन में ख्याल मत बनाओ। तुम ख्याल नहीं बनाते हो, अत्यधिक उम्मीद पाल लेते हो। और जब वो उम्मीद टूटती है ना, तो तुम्हारी भक्ति भी डगमगाने लगती है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, थोड़ा उम्मीद लिए बिना आगे बढ़ो और विश्वास अधिक रखकर आगे बढ़ो। उम्मीद लेना है तो सिर्फ मुझसे, किसी इंसान से नहीं। और विश्वास रखकर आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। फिर खुश रहो।